डॉक्टर अजीत गोपछड़े, भारतीय जनता पार्टी ने इन्हें महाराष्ट्र से राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार बनाया है। इस घोषणा के साथ ही एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। तस्वीर जिसको लेकर दावा किया जा रहा है कि डॉक्टर अजीत गोपछड़े वही हैं जो अयोध्या में विवादित ढांचे के ऊपर खड़े नजर आ रहे थे। आज तक के सहयोगी सौरभ वक्तानिया ने इस तस्वीर को लेकर डॉक्टर अजीत गोपछड़े से सवाल पूछा था। क्या जवाब मिला, सुनिए। अब जब बाबरी मस्जिद का ढांचा गिराया गया था तब कुछ तस्वीरें हैं वो बहुत ही ज्यादा वायरल हुई। अब उसी में से एक तस्वीर मेरे हाथ में है। अब ये तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगा। अब आप देखिए कि ये बाबरी मस्जिद का ढांचा है और उसके ऊपर किस तरीके से जो कार सेवक है वो चढ़े हुए हैं और इसके ठीक कुछ ही देर बाद पूरी बाबरी मस्जिद ढह जाती है। अब इसी में से एक शख्स यहां पर आप तस्वीर में देखिए, ये जो शख्स आपको दिख रहा है ये एक डॉक्टर है, डॉक्टर अजीत गोपछड़े जी। और आज वही डॉक्टर हमारे साथ मौजूद है, एमबीबीएस कर चुके हैं, एमडी है और हमारे साथ सीधे बात करेंगे। मैं डॉक्टर अजीत गोपछड़े, मैं एमबीबीएस मेरा छत्रपति संभाजीनगर से हुआ और एमडी मेरा एसआरटीआर मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अंबेजोगाई से हुआ। वैसे मैं रहने वाला नांदेड़ का हूं और मराठवाड़ा में काम करता था। कार्यक्षेत्र मेरा मराठवाड़ा था और मैं एक सामान्य, मेरे पिताजी फार्मर है और माताजी भी फार्मर है। लेकिन जैसे ही एमबीबीएस की पढ़ाई हुई तो उसके बाद हम सारे जो हिंदुत्ववादी जो संगठनाएं हैं तो कार सेवकों के लिए हमें एक रामशिला पूजन का, राम पादुका का हमें एक अभियान दिया गया। तो उस अभियान के माध्यम से मेरे तरफ कन्नड़, सिल्लोड और वैजापुर जो छत्रपति संभाजीनगर के जो तालुका है उसकी जिम्मेदारी दी गई। तो मैं हर गांव में जाके राम की शिला, उसका पूजन करने का मेरे तरफ अभियान था। राम पादुका का पूजन करने का मेरे तरफ अभियान था। वो अभियान के बाद फिर हमें बुलावा आया कार सेवा के लिए। तो मैं वाहिनी का नीचे गण रहता है, गण के नीचे गट रहता है, तो मैं छोटा सा गट प्रमुख था। तो मेरे साथ में 300 लोग थे। वाहिनी 1000 लोगों की रहती है, गट कुछ 500 लोगों का रहता है, जो गण जो होता है, और गट जो है वो छोटा होता है। तो मैं 22 साल का था, एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी हुई थी। इन सब लोगों को रेलवे से लेके जाना, वहाँ शांत रीति से कार सेवा करना, जो हमने जो मिट्टी साथ में लेके गए थे वो पवित्र मिट्टी, वहाँ पर राम का जो हमारा मंदिर है वहाँ पर जो विवादित ढांचा है वहाँ पर डालना और कार सेवा करना। इसलिए हमारा सारा गट पूरा मिल के रेलवे से लेके जाना और आना, वो सारे 300 लोगों की जिम्मेदारी मेरे तरफ थी। उस माहौल को बताइए। हाईली क्वालिफाइड इंसान है आप और उस समय आपने एमबीबीएस की पढ़ाई की, इस तरफ कैसे आए? मतलब इस मोड़ पे आना, यहाँ पर सीधा कार सेवक बन के अयोध्या जाना, ये बहुत कुछ अलग बात है। ये मेरे एक जिंदगी का एक अनमोल क्षण है, क्योंकि मैं जब पढ़ाई करता था तो मेरा परिचय काफ़ी बहुत तपस्वी, जो खुद का जीवन समर्पित करने वाले अनेक व्यक्ति है, जो खुद का जीवन हिंदुत्व के लिए समर्पित करने के लिए, खुद का फैमिली नहीं, जो ब्रह्मचारी लोग जैसे होते हैं, अविवाहित लोग बोलते हैं, ऐसे लोगों के मैं संपर्क में आया। तो उनकी मैंने तपस्या देखी, उनकी श्रद्धा देखी और मैंने खुद को सोचा कि हम भी इस हिंदुत्व की संगठन में हमको खुद को समर्पित होना चाहिए। जो हिंदुत्व माने सारे लोगों को साथ में लेके चलना, हिंदुस्तान के ऊपर प्रेम करने वाला हर हिंदू, ये हम हिंदुत्ववादी बोलते हैं। तो उस भावना से मैं भी, अभी मेरी रुचि बढ़ी, उसके साथ मैं काम करने लगा। एमबीबीएस की पढ़ाई होने के बाद मैं ग्रामीण क्षेत्र में जाकर प्रभु रामचंद्र की शिला लेकर 170 गांव घूमा मैं। जो अभी रत्नापुर बोलते हैं वहां पर भी मैंने पादुका पूजन का कार्यक्रम किया, जिसका हमने रथ यात्रा बोलते थे। आदरणीय लाल कृष्ण आडवाणी जी ने वहां रथ यात्रा निकाली थी, हमने गांव में हमारी रथ यात्रा निकाली थी। तब तो मैं बहुत छोटा कार्यकर्ता था, लेकिन मुझे जब न्योता आया कार सेवा करने के लिए तो मेरी छाती फूल गई कि हमको अयोध्या में प्रभु राम जी का दर्शन होने वाला है। लेकिन ये पता नहीं था कि वहां ये होने वाला है। ये कोई प्री प्लान्ड कोई कार्यक्रम नहीं था, हमको बताया गया था कि हमको सब कुछ शांतिपूर्ण रीति से करना है। लेकिन आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं और कोई पैसा वगैरह कुछ नहीं मिलता? राम भक्त हूं और मैं कार सेवक हूं। उसी टाइम मैं जब कार सेवा के नाते से गया था तब किसी पॉलिटिकल पार्टी से मैं जुड़ा हुआ नहीं था और राम की सेवा करने के लिए, प्रभु रामचंद्र जी की सेवा करने के लिए मैं
वहाँ से निकल गया संभाजी नगर से। मेरे साथ पूरी ट्रेन भर गई थी। और जब मैंने देखा अयोध्या में कि व्यासपीठ पे आचार्य धर्मेंद्र महाराज दिखे, माननीय अशोक जी सिंगल दिखे, साध्वी ऋतुम्बरा जी दिखी और विनय कटियार जी दिखे, तो ये सब लोग बड़े बड़े गणमान्य लोग हिंदुत्ववादी की दृष्टि से हम सब लोगों को बोल रहे थे कि प्रभु रामचंद्र जी की हमें सेवा करनी है, हमको कुछ नहीं करना है। लेकिन ऐसे हुआ जैसे मेरा गट सामने था, सबके सामने था, लेकिन जनमानस में ऐसी भावना हुई कि हमारे रामलला उस विवादित ढांचे के नीचे पारतंत्र में है। तो एक हमारे जैसे तरुणों की एक अंदर एक जो ऊर्जा होती है, वो ऊर्जा जागृत हुई। और कितना भी ऊपर व्यासपीठ से आदेश आया तो भी ये संतप्त भावना का रूप एक दृष्टि से, एक अलग दृष्टि से, जैसे राम के सारे हनुमान हैं, इस दृष्टि से सारे उस विवादित ढांचा की तरफ आगे चले। अब आते हैं उस तस्वीर को लेके। जो तस्वीर हम देखते हैं वो सबसे ज्यादा वायरल हुई है जब बाबरी मस्जिद के ढांचे के ऊपर, मतलब उसे गिराने के ठीक पहले, जो सारे कार सेवक है वो उस पर चढ़े हैं और उसमें से आप भी एक है। पूरी कहानी बताइए, किस तरीके का वहां माहौल था, आप किस तरीके से बाबरी मस्जिद के ढांचे पर जा बैठे? देखो, मैं तब कसरत करता था और मेरा शरीर भी ऐसा था कि मैं सुबह में 100 दंड मारता था। और एमबीबीएस की पढ़ाई जब पूरी हुई तो इंटर्नशिप के दरमियान भी मैं कसरत करने वाला था और हम सारे लोग सुबह में जाकर कसरत करते थे। और जो हमारा गट था वो पूरा तरुणों का था और हमारे मन में एक भावना थी कि किसी भी हालत में प्रभु रामचंद्र जी की जाके सेवा करें। लेकिन जैसे ही वो जनमानस का देखा रूप हमने, वो एक बहुत बड़ा रूप था कि आचार्य माननीय अशोक सिंगल जी बता रहे थे कि कृपा करके वहाँ आगे मत जाना। लेकिन हमारे जवानों ने, वो हमारे जो जवान जो साथ में जो तरुण थे, मैं तो डॉक्टर हूँ तो मुझे फिक्र थी सबके हेल्थ की, तो वो कुंपन जो था, हम तार का कुंपन बोलते, वो काट दिया। काटने के बाद पूरा गुट आगे गया। जैसे वो गुट आगे गया तो मैं संभालने के लिए गया कि भाई कोई किसको चोट न लगे, कि ऊपर से कोई न गिरे। तो अपने आप ऐसा माहौल हुआ कि उस समय 10:30 या 11 बजे थे, तो सुबह के, हम तो 10 बजे पहुंचे थे, लेकिन सारे मिलकर इस तरह से ऊपर चढ़े जैसे जो हमारी वानर सेना जैसी होती है, हनुमान जैसे सारे लोग ऊपर चढ़ गए। देखे देखे मैंने भी वो पीछे के माहौल से मैं भी ऊपर गया। लेकिन जैसे ऊपर देखने लगा तो हमें दिखा कि एक तो गुंबद मेरे आंखों के सामने गिर गया और मुझे ये दिखा पहला वाला गुंबद गिर गया। फिर मैंने सोचा कि अभी तो कुछ ना कुछ इमरजेंसी होगा, कोई हमारा, क्योंकि सब जवान लोग थे और वो नीचे गिरेंगे तो किसी को फ्रैक्चर होगा, किसी को हाथ पैर को मार लगेगा। इसलिए मैं संयम की भावना से रहने के लिए सबको मैं आह्वान करता रहा। और लेकिन जब मैंने देखा कि वो लोग भी कार सेवा करे तो मैं भी कार सेवा को लग गया और काफी देर तक मैं ऊपर था। लेकिन मेरा काम क्या था, मैं साइंस क्षेत्र से हूँ, मेडिकल क्षेत्र से हूँ, किसी की जान न जाए, कोई गिरकर किसी को कुछ न हो जाए, वो भावना मेरे मन में थी। इसलिए मैं सबको संभल रहा था। और जैसे ही वो तीसरा ढांचा गिरने का जैसे भी हमको समझ में आया तो मैंने सबको नीचे उतारा और हम खुद बाजू को हो गए और ठीक 4:30 बजे मेरे आंखों के सामने तीसरा ढांचा गिर गया। आज मैं 52 साल का हूं, 30 साल पहले की घटना है। जो आज मुझे ये फोटो जो है, मैं एक्चुअली किसी को बताना नहीं चाहता था, लेकिन आपने मेरी पोल खोल दी। एक्चुअली इसमें ये तो मुझे अभिमान है, मेरा गर्व भी है कि मैं इस क्षेत्र में कार्य में काम करता था। बाकी देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए द ललन टॉप। शुक्रिया।